408 BC से लेकर 27 AD तक में देखेंगे कि वो अभिषिक्त पुरुष जो है उसका अभिषेक किया जाएगा, यानी वो बपतिस्मा जो है वो पाया जाएगा। यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं क्रिसमस के बारे में, यानी 25 दिसंबर जो आने वाला है। और दिसंबर शुरू होते ही बहुत से लोग जो हैं 25 दिसंबर यानी यीशु मसीह के जन्म दिवस की खुशी में बहुत से प्रोग्राम जो हैं वो करने लगते हैं। बहुत से चर्चों के अंदर प्रोग्राम बनने लगते हैं, बहुत से घरों में प्रोग्राम बनने लगते हैं और उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाए। परंतु इसके साथ में एक चीज और भी साथ साथ चलती है, और वो है कि यीशु मसीह का जन्म क्या 25 दिसंबर को हुआ। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में वर्षों से तर्क वितर्क जो है वो चलता चला आ रहा है, और मेरे ख्याल से ये चलता चला आएगा जब तक ये दुनिया रहेगी। क्योंकि कुछ लोग उन चीजों को मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। समझाने के बाद भी, जानने के बाद भी, सारे भेद खोलने के बावजूद भी जो इंसान को करना है वो इंसान करेगा, क्योंकि सदियों से वो ये चीज करता चला आ रहा है। ये चीज जो है वो सदियों से करता चला आ रहा है। क्रिसमस के बारे में जब हम बात करते हैं तो 336 AD में 25 दिसंबर को जो है सबसे पहला क्रिसमस जो है वो कॉन्स्टेंटाइन्स के द्वारा जो है वो मनाया गया था। और वो डेट जो है उन्होंने ही रखी थी। कैसे, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, परंतु हम बात करेंगे कि यीशु मसीह की सही माने में जो जन्म की जो डेट है वो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उस डेट को निकालने से पहले हम निकालेंगे कि वर्ष, कि यीशु मसीह के जन्म का वर्ष क्या है। और वर्ष को निकालने में दोनों चीजें जो हैं हम साथ साथ लेकर चलेंगे, परमेश्वर का वचन भी और इतिहास भी, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात करते हैं तो एक राजा है जिसकी बड़ी चर्चा होती है, और जब बहुत से प्रोग्राम होते हैं और बहुत से नाटक वगैरह दिखाए जाते हैं तो उसमें भी उस राजा की चर्चा जोरों शोरों से होती है। और वो राजा कोई और नहीं, हेरोदेस राजा है। जी हाँ, हेरोदेस राजा के बारे में जो है परमेश्वर का वचन जो है वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताता है। जब आप मत्ती 2 अध्याय को आप निकाल कर रखिए और 2 अध्याय को पढ़िएगा बहुत बारीकी के साथ, वहां पर हेरोदेस राजा के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। उन बातों को भी हम समझेंगे और उसके बाद हेरोदेस के इतिहास को भी थोड़ा सा देखेंगे कि हेरोदेस का इतिहास क्या रहा है। जब आप मत्ती 2 अध्याय 1 से 6 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर जो है जो तारा जोशियों के आगे आगे चलकर आ रहा था, उनको मार्गदर्शन करता हुआ ला रहा था, यरूशलेम के पास आकर लोप हो गया। लोप होने का एक अपना उसका रीजन था, या परमेश्वर की योजना थी कि वो संदेश जो है, जो उसके पुत्र का पैदा होने का संदेश है, वो यरूशलेम के सब लोगों को भी सुनाया जाए। जब वो हेरोदेस के पास पहुंचते हैं, यरूशलेम में पहुंचते हैं, तो वो हेरोदेस राजा से ही पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म होना चाहिए वो कहाँ है। हेरोदेस से पूछने का मतलब क्या था? हेरोदेस से पूछने का मतलब यह था कि कोई भी एक राजा होता है, वो हर एक जाति के लोगों के बारे में, हर एक धर्म के बारे में जानकारी रखता है। इसलिए उससे जो है पूछा, और सारे यरूशलेम में इस बात की चर्चा फैल गई कि एक यहूदियों का जो है वो एक राजा पैदा हुआ है। और इसके साथ में सारा हेरोदेस राजा के साथ सारा यरूशलेम घबरा गया कि ये क्या संदेश है, ये क्या बात है, ये हम क्या सुन रहे हैं। और यहूदी लोग भी कहने लगे कि हमारा राजा पैदा हुआ। हेरोदेस कह रहा मेरे होते हुए दूसरा राजा कैसे पैदा हो गया। तो यहां पर जो चीजें हैं वो बिल्कुल परमेश्वर का वचन जो है स्पष्ट तरीके से इन चीजों को बता रहा है। फिर जब आप बात करेंगे मत्ती 2 अध्याय उसका 7 से 8 पद तक, हेरोदेस राजा एक क्रूर राजा था और बहुत ही बुरे स्वभाव का था। उसने जोशियों से कहा कि तुम जाकर उस बालक का ठीक ठीक पता बताओ ताकि मैं भी उसको जाकर दंडवत करूं। अब देखिए, ये इसकी राजनीति है और इसको कूटनीति भी कहेंगे
एक क्रूरता भरी जो बात है, कह रहा कि हम भी उसको जाकर दंडवत करेंगे। उसका दंडवत करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उस बच्चे को मरवाने का जो था वो इरादा था। परंतु मत्ती 2 अध्याय उसका 9 से 12 जब आप पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो तीनों जोशी वहां यीशु मसीह के पास पहुंचे, उसके दर्शन करे, उन्होंने उसको जो भी गिफ्ट देना था वो गिफ्ट दिए उसको, और उसके बाद रात में सपन में जो है दर्शन उनको मिली, चेतावनी मिली परमेश्वर की ओर से। दूत ने आकर चेतावनी दी कि तुम दूसरे रास्ते से जाना, हेरोदेश के पास लौटकर मत जाना। उन्होंने परमेश्वर की उस चेतावनी को समझा और वो हेरोदेश राजा के पास नहीं गए। और जब हेरोदेश राजा को इस बात को पता चला कि जोशियों ने मेरे साथ मजाक करा, तो वो और गुस्से में हो गया। तो उसने कहा कि ये यहूदियों का राजा जो है, शुरू में ही उसने जब जोशी पहुंचे थे तो वो भी घबरा गया था, और उसने पूछा कि ये जोशी, ये राजा जो है, यहूदियों का राजा जो है, ये कहाँ पैदा होना चाहिए। तो उनकी जो 50 लोगों की एक कमेटी टाइप की होती थी, जिसमें सारे डिसीजन लिए जाते थे, सब लोग मिलकर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तब उन्होंने क्या, वहां पर हिल्लेल नाम का जो 105 वर्ष का व्यक्ति था, उसने ये बताया है मीका की किताब 5 अध्याय उसके 2 पद में कि ये जो यहूदियों का राजा जिसका जन्म होना चाहिए था, जिसकी चर्चा हो रही है, ये जोशी जिस तारे का पीछा करता हुआ उसका दर्शन करने के लिए आए हैं, इसका जन्म बेथलेहम में होना चाहिए। तभी उन्होंने भेजा उसको कि हम भी दर्शन करना चाहते हैं, परंतु वो उसको मरवाना चाहता था। परंतु परमेश्वर ने उन जोशियों को चेतावनी दी कि उनके पास मत जाना और तुम लौटकर दूसरे रास्ते से चले जाना, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और मत्ती 2 अध्याय और उसका 16 से 18 पद तक जब आप पढ़ेंगे, जब हेरोदेश राजा ने देखा कि इन्होंने मेरे साथ मजाक करा है, तो उन्होंने क्या करा, सारे 2 वर्ष से जितने भी नीचे के बच्चे थे सबको मरवा डाला। परंतु उससे पहले परमेश्वर ने एक काम करा, यूसुफ को दर्शन देकर यह कहा कि बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जा, क्योंकि हेरोदेश राजा जो है वो उस बालक को मरवाने पर है। वो चले गए, और जब हेरोदेश राजा जो था जब मर गया, तब वो वहां से वापस आए। अब हम बात करते हैं हेरोदेश की, ये तो बिब्लिकल बात है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इतिहास की बात करते हैं कि इतिहास के द्वारा इस चीज को समझेंगे। हेरोदेश का जन्म जो है 73 या 74 बीसी में हुआ था। हेरोदेश जो था वो जन्मजात से यहूदी नहीं था, वो बना हुआ यहूदी था, परंतु वो रोमी सम्राट का बड़ा समर्थक था। और इसलिए रोमी साम्राज्य ने जो था 40 बीसी में रोम सीनेट के द्वारा हेरोदेश को यहूदा का जो है वो राजा घोषित कर दिया। 37 बीसी में क्या हुआ, 37 बीसी के अंदर हेरोदेश राजा ने 37 बीसी में हेरोड द ग्रेट ने यहूदा में अपने विरोधियों को सैन्य बल से हराकर सत्ता हासिल की और यहूदियों का राजा बन गया और अपने साम्राज्य में उसको मिला दिया। अब हेरोदेश राजा का हुकूमत कहां हो गई, ये पूरे यरूशलेम के ऊपर हो गई, और वो यरूशलेम का राजा जो है वो बन गया। एक बात जो है बड़ी अच्छी हेरोदेश के जीवन में जो मिलती है, वो देखने को ये मिलती है कि हेरोदेश राजा ने जो है यरूशलेम के मंदिर का निर्माण करा। बहुत विशाल, उस समय का बहुत बड़ा और विशाल मंदिर जो था उसने बनाया। और मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि उतना बड़ा जो मंदिर था, जो विशाल मंदिर था, ना पहले था और ना बाद में हुआ कभी, जो हेरोदेश राजा ने बनाया। हेरोदेश राजा का जो शासन काल था वो 37 बीसी से लेकर 4 बीसी तक था। 4 बीसी में जो है हेरोदेश राजा की मृत्यु हो जाती है। और ये जो सारा किस्सा है, जोशियों का जाना, यीशु मसीह का जन्म और 2 वर्ष से नीचे के बच्चों को मरवा डालना, ये सारा 4 बीसी के अंतर्गत होता है। और यीशु मसीह का जन्म जो है, ये बात क्लियर करते हैं कि जब हेरोदेश राजा था, वो 4 बीसी में उसकी मृत्यु हुई है, तभी जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ। क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा कि हेरोदेश राजा जो है वो बच्चे को मरवाने पर है, तू मिस्र भाग जा, और वो मिस्र भाग गया, और फिर उसने कहा कि तू आ जा, क्योंकि हेरोदेश जो बच्चे को मरवाना चाहता था वो मर गया। ये उसी 4 बीसी की जो बात है, 4 बीसी के। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह जो है वो 4 बीसी में पैदा हुआ, और 4 बीसी में ही हेरोदेश राजा की मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे
एक और चीज से प्रमाणित करेंगे कि 4 बीसी वर्ष जो है वो कैसे निकल कर आता है। इस 4 बीसी वर्ष को हम देखेंगे डैनियल के 70 सप्ताह के द्वारा। जब आप डैनियल 9 अध्याय उसका 24 से 27 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर जो है परमेश्वर ने डैनियल को 70 सप्ताह दिए और इन 70 सप्ताह में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु हुई, वो दफन हुआ और वो जी भी उठा। ये सारी डिटेल जो है डैनियल के इन 70 सप्ताह में है। डैनियल की इन 70 सप्ताह का जो समय काल रहा है 457 बीसी से लेकर 34 एडी तक रहा है। ये ध्यान रखिएगा, इसको कैसे काउंटिंग करेंगे इसको देखिएगा। मगर इससे पहले कि डैनियल के 70 सप्ताह यानी 457 बीसी से लेकर 34 एडी तक इतना लंबा पीरियड कैसे पहुंचा, इनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 70 सप्ताह को जब आप गुणा करेंगे 7 से, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 70 सप्ताह यानी 7 से गुणा करेंगे तो 490 दिन आता है। क्योंकि ये तो 490 दिन होता है, इतना लंबा समय कैसे हो गया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप गिनती 14 अध्याय 35 पद और एजेकियल 4 का 6 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि एक दिन एक वर्ष के बराबर है। अब क्या हुआ, एक दिन एक वर्ष के बराबर है। अब डैनियल के जो 70 सप्ताह हैं वो कितने दिन बनते हैं, 490 दिन। 490 दिन का मतलब है 490 वर्ष। यहां पर जो है इस तरीके से इसको काउंट करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अब देखिए इनकी डिटेल जो आपके स्क्रीन के ऊपर भी है वो भी आप देखते रहिएगा और मैं आपको बता रहा हूं कि 457 बीसी से लेकर 408 बीसी तक जो है ये 7 सप्ताह जो है ये बीतते हैं। 7 सप्ताह का बीतने का मतलब क्या होता है कि 7 सत्ते 49 यानी 49 वर्ष जो है वो बीतते हैं यरूशलेम को पुनः स्थापित करने की, यानी यरूशलेम को पुनः स्थापित करने की आज्ञा से लेकर जो है जब तक उसका पूरा निर्माण नहीं हो जाता, जब तक उसका पूरा बन नहीं जाता है, तब तक का जो समय काल जो है वो दिया गया है। यानी 457 बीसी से लेकर 408 बीसी तक दिया गया है। यह उसके बाद आता है कि 62 सप्ताह जो हैं वो बीतेंगे। अर्थात 62 सप्ताह का मतलब होता है 434 वर्ष के बाद जो है यीशु मसीह का मतलब वो जो अभिषिक्त पुरुष है उसका अभिषेक किया जाएगा, यानी उसका बपतिस्मा होगा, यीशु मसीह का बपतिस्मा। या 408 बीसी से लेकर 27 एडी तक, जी हाँ, ये 62 सप्ताह जो हैं ये बीतते हैं। मगर एक बात यहां पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो पॉइंट है यहां पर, एक इस पॉइंट में थोड़ा सा रुकते हैं और देखते हैं इस पॉइंट में कि 408 बीसी से लेकर 27 एडी तक में देखेंगे कि वो अभिषिक्त पुरुष जो है उसका अभिषेक किया जाएगा, यानी वो बपतिस्मा जो है वो पाया जाएगा। यहां पर क्या चीज देखने को मिलती है कि 27 एडी में यीशु मसीह ने बपतिस्मा जो है उसका बपतिस्मा हुआ। जब आप लूका 3 अध्याय उसका 23 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह जो है कितने 30 वर्ष का हुआ, यीशु मसीह जब 30 वर्ष का हुआ तब उसने बपतिस्मा जो है उसका बपतिस्मा हुआ और तभी से उसने मिनिस्ट्री भी शुरू करी है। ये 62 सप्ताह के बीतने पर रहा है ये चीज दिया जाए। अब आप 27 एडी, यीशु मसीह 30 वर्ष का हुआ 27 एडी में, जब वो 30 वर्ष का था तब उसने बैप्टिज्म लिया, यानी 27 एडी में। अब आप 27 एडी से 4 बीसी तक आप जोड़ लीजिए, यानी 4 बीसी से लेकर 27 एडी तक जोड़ लीजिए, 30 वर्ष आते हैं। यानी यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, 4 बीसी में। डैनियल के 70 सप्ताह भी इस बात को क्लियर करते हैं। यहां पर जब आप आएंगे 27 एडी में उसके बैप्टिज्म की बात करेंगे तो यहां पर बिल्कुल साफ जो है वो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 62 सप्ताह के बीतने पर और आधे सप्ताह जब होगा तो वो क्या होगा, अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। यानी जब एक सप्ताह बचता है, एक सप्ताह बचने का मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, यानी 7 वर्ष, वो 3.5 वर्ष होगा। यानी 27 एडी से लेकर 31 एडी तक में जो है 3.5 वर्ष जो है वो आते हैं और प्रभु यीशु मसीह
31 एडी में मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। ये जो है 3.5 साल का जो है या 3.5 वर्ष का जो है ये पूरे होते हैं, जो आधा सप्ताह बीतने पर जो है वो अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। यीशु मसीह के लिए ये बात कही है। अब बचता है आधा सप्ताह। ये आधा जो सप्ताह है यानी 3.5 साल, ये 3.5 साल जो है इसके अंदर जो है परमेश्वर का वचन दुनिया में फैला और ये 34 एडी तक है। 34 एडी में स्टेफनस को पत्थरबाजी जो है वो किया गया है। तो ये जो चीजें हैं, आपने देखा कि डैनियल के 70 सप्ताह हो या हेरोदेश का इतिहास रहा हो, इसमें 4 BC वो वर्ष है जो यीशु मसीह के जन्म का वर्ष है, ये क्लियर होता है, बिल्कुल साफ इस तरीके से लिखा है। अब हम बात करेंगे कि यीशु का जन्म जो है कौन से महीने में हुआ और उस महीने की कौन सी तारीख में हुआ, इस चीज को हम देखेंगे और इस चीज को हम देखेंगे बिब्लिकल कैलेंडर के अनुसार। अब बिब्लिकल कैलेंडर के अनुसार जब हम इस चीज को देखेंगे तो बहुत सी जो चीजें हैं, मैं पिछले अपने वीडियो में भी बता चुका हूं यीशु मसीह के जन्म के बारे में, डेट के बारे में, और बहुत क्लियर करके उसको मैंने बताया है। और आप अगर उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम एक चीज और छोटी सी बात करना चाहेंगे कि लू का 1 अध्याय उसका 26 से 27 पद तक जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहां पर जो है परमेश्वर की ओर से जिब्राइल जो फरिश्ता है वो मरियम के पास 6वें महीने में पहुंचा गया। 6वें महीने में गया है वो मरियम के पास। अब 6वां महीना जो है, देखिए मैंने पहले कहा था कि 2 कैलेंडर होते हैं, धार्मिक कैलेंडर और बिब्लिकल कैलेंडर। धार्मिक कैलेंडर का आरंभ जो है वो निसान या अबीब या अप्रैल के महीने से आरंभ होता है। और अप्रैल के महीने से जब हम शुरू करते हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6वां महीना कौन सा आता है? सितंबर आता है। अब सितंबर जो है वो 6वां महीना है जहां जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास परमेश्वर का पैगाम लेकर गया है कि वो जो है परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना है। एक नॉर्मल जो डिलीवरी का टाइमिंग होता है वो 9 महीने 15 दिन होता है, यानी 9 महीने इन 15 दिन के बीच में जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होती है। जैसे सितंबर 6वां महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी मई तक जो है वो क्या होता है, पूरे 9 महीने होते हैं, पूरे 9 महीने। अब बचते हैं 15 दिन। इन 15 दिनों के बीच में किस डेट में हुआ, ये वो डेट हमें निकालनी है जो पेंतिकोस्त का दिन जो कहलाया जाता है। जब आप पर्वों के बारे में स्टडी करेंगे तो पेंतिकोस्त का दिन आपके पास आ जाएगा जो सब्तों का पर्व कहलाया जाता है, यानी 7 सबत गिन लेना और 7 सबत के बाद जो 50वां होगा, अगला जो नंबर होगा वो 50वां होगा, यानी 7 सबत का मतलब 7 सत्ते 49 दिन, यानी उसके बाद का जो दिन होगा वो 50वां, यानी पेंतिकोस्त का मतलब 50वां भी होता है, वो होता है। और पेंतिकोस्त का दिन जो है वो 11 जून है। 11 जून जो है पेंतिकोस्त का दिन है और प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दिन है। कैसे है ये अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे।